तो आदाब सलाम दोस्तों, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है एआई रिपोर्ट की इस कहानी में। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज की कहानी ये सिर्फ कत्ल की नहीं है, ये कहानी है उस वर्चुअल दुनिया की जहाँ प्यार भी झूठा है और रिश्ते भी नकली, जहाँ लाइक और फॉलो के पीछे एक ख़तरनाक खेल हो सकता है, इसका अंदाज़ा भी नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है कानपुर से। एक 20 साल की लड़की आकांक्षा, खूबसूरत और खुश मिजाज और सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव। इंस्टाग्राम उसके लिए बस एक टाइम पास था, लेकिन वहीं से उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। इंस्टा पर उसकी मुलाकात होती है एक सूरज नाम के लड़के से। पहले सिर्फ चैट तक थी, फिर दोस्ती बढ़ी और फिर वही बात, चलो मिलते हैं कभी। अब दोनों मिलते हैं और पहली मुलाकात में ही सब कुछ बदल जाता है। सूरज एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करता था। उसने आकांक्षा से कहा, तुम भी यहीं काम कर लो, और वो मान भी जाती है। अब दोनों साथ काम करते, साथ खाते और कुछ वक्त बाद साथ रहने भी लगे। ऐसा कह सकते हैं दोनों लिव इन में भी रहते थे। प्यार अपनी रफ्तार से चल रहा था, लेकिन सोशल मीडिया वो तो हमेशा किसी न किसी का खेल बिगाड़ देता है। 21 जुलाई की तारीख आती है। उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ ख़त्म कर दिया। उस दिन आकांक्षा ने सूरज का मोबाइल उठा लिया। एक चैट खुली थी, वो इंस्टाग्राम की चैट थी। वहाँ सूरज किसी दूसरी लड़की से बातें कर रहा था। वो बातें ऐसी थी जो किसी फ्रेंड से नहीं, बल्कि किसी गर्लफ्रेंड से होती है। आकांक्षा तिलमिला गई। झगड़ा शुरू हुआ, लेकिन सूरज ने किसी तरह उसे मना लिया। मामला वहीं थम जाता है, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब वो दूसरी लड़की जो इंस्टाग्राम वाली गर्लफ्रेंड थी, उसे भी इस सच्चाई का पता चल गया। उसे भी मालूम हो गया कि सूरज की ज़िंदगी में एक और लड़की है और उसका नाम आकांक्षा है। और फिर सब कुछ बदल जाता है। उस दूसरी लड़की ने सूरज से कहा, अगर तू सच में मुझसे प्यार करता है तो एक शर्त है, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। उस पहली वाली को ख़त्म करना पड़ेगा, उसे मार डालना पड़ेगा, और मुझे सबूत भेजना, मैं तेरी ज़िंदगी में वापस आ जाऊंगी। सूरज को लगा एक बार तो ये मजाक है, लेकिन वो लड़की मजाक नहीं कर रही थी। और फिर 21 जुलाई की रात सूरज ने वो कर डाला जो शायद उसे खुद भी पता नहीं था कि वो क्या करने जा रहा है। रात का वक्त था। झगड़ा फिर से शुरू हुआ। सूरज ने गुस्से में आकांक्षा का गला दबा दिया और जब तक नहीं छोड़ा तब तक वो मर ना गई। अब आकांक्षा मर चुकी थी। अब सूरज के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि लाश का क्या करें। उसने अपने एक दोस्त को बुलाया, उसे फ़ोन किया। दोनों ने मिलकर लाश को एक बड़े बैग में ठूंसा। बैग भारी था, लेकिन दोनों ने मोटरसाइकिल पर जैसे तैसे रख के चल पड़े कानपुर से बांदा की ओर। करीब 100 किलोमीटर दूर जाकर रात के अंधेरे में वो दोनों एक पुल पर पहुंचते हैं। नीचे तेज बहती नदी थी। सूरज ने कहा, यहीं फेंक दो। दोनों ने बैग उठाया और नीचे बहते हुए पानी में फेंक दिया और सब कुछ ख़त्म कर दिया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आकांक्षा के घर वालों को नहीं पता था कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। 3 दिन तक फ़ोन नहीं उठा। माँ परेशान। फिर अचानक माँ के उस मोबाइल पर एक मैसेज आया। उसमें लिखा था, माँ मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करूँगी तसल्ली से। माँ खुश होनी चाहिए थी, लेकिन इस मैसेज में कुछ गड़बड़ थी। माँ ने गौर किया, मोबाइल तो उसके भाई का है। उसके भाई का था, तो फिर बेटी ने भैया नहीं लिखा, माँ क्यों लिखा। माँ को झटका लगा
उसे समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो पुलिस के पास पहुंची, रिपोर्ट दर्ज कराई गुमशुदगी की। पुलिस अब सीधा उस रेस्टोरेंट में जाकर आकांक्षा जहां काम करती थी वहां पूछताछ करती है। अच्छा, इत्तेफाक से सारे लोगों को पता था कि वो सूरज के साथ रहती थी। अब पुलिस सूरज तक पहुंचती है, सूरज से जाके पूछताछ होती है, उससे कहती है कि कहाँ है आकांक्षा। सूरज कहता है हमारा झगड़ा हुआ था, वो घर चली गई। पुलिस को कोई शक नहीं हुआ क्योंकि वो रोज़ काम पर आता था। सब सामान्य लग रहा था, उसका एक भी एब्सेंट नहीं था। लेकिन वक्त बीता और हर रास्ता फिर से सूरज तक ही लौटता। आखिरकार जब पुलिस ने दूसरी बार उसे पकड़ा और सख्ती से पूछताछ की तो सूरज टूट गया। उसने कहा, हाँ मैंने ही मारा है आकांक्षा को गला दबाकर 21 जुलाई को। और फिर उसने वो पूरी कहानी सुनाया जो सुनकर पुलिस भी हैरान थी। उसने बताया, दूसरी गर्लफ्रेंड ने कहा था उसे मारो, मुझे सबूत दो, मैंने आकांक्षा को मार डाला। उसकी लाश के साथ एक सेल्फी ली और वो सेल्फी मैंने उसी गर्लफ्रेंड को भेज दी। अब सोचिए ज़रा, एक लड़की की लाश के साथ उसका कातिल खड़ा है, चेहरे पर मुस्कान है और एक सेल्फी ले रहा है। वो सेल्फी ही पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत बन गई क्योंकि उसी में था कत्ल का सच। सूरज ने बताया, लाश फेंकने के बाद मुझे डर था कि पुलिस मोबाइल से लोकेशन ट्रेस करेगी, इसीलिए मैंने वो मोबाइल कानपुर स्टेशन जाकर चलती ट्रेन में फेंक दिया ताकि लोकेशन बार बार बदलती रहे और पुलिस उलझी रहे। सुनकर पुलिस ने परेशान हो गई, लेकिन ये चाल ज़्यादा दिन नहीं चली। सूरज पकड़ा गया, उसका दोस्त भी पकड़ा गया। पुलिस बांदा पहुंची, नदी में तलाश शुरू हुई, लेकिन 4 महीने बीत चुके थे। पानी का तेज बहाव था, लाश अब तक नहीं मिली। अब ये केस एक बहुत मुश्किल मोड़ पर है। कातिल का इकरार है, सबूत है, पर लाश नहीं। और जब लाश नहीं होती तो ये केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर खड़ा होता है। पुलिस कहती है लाश मिले या ना मिले लेकिन सज़ा ज़रूर मिलेगी। सूरज और उसका दोस्त जेल में है। अब अगली बारी है उस लड़की की जिसने कत्ल के लिए उकसाया। क्या वो भी सज़ा पाएगी या सूरज किसी नई झूठ के साथ उसको बचाने की कोशिश करेगा? क्या ये सोशल मीडिया का प्यार नया चेहरा है, जहां रिश्ते अब मोबाइल के कैमरे से शुरू होकर मौत की सेल्फी तक जा पहुंचते हैं? फिलहाल कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7:30 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।